श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुंभार। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो गाइए। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 श्याम हृदय कुंभार। वृंदावन प्यारो वृंदावन हो वृंदावन प्यारो वृंदावन। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके भाव से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम। 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 रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोसाई प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोसाई प्रगट कियो जहाँ। गोविंद रूप निधान। वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन, हो वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। बाकी भी हरि लाल की। बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बेहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बेहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, 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 तन बलि बलि जाए। वृंदावन प्यारो गाइए। ओ वृंदावन प्यारा वृंदावन,
किसने प्रकट किया? स्वामी हरदास जी महाराज। और मदन मोहन जी हैं जो अब वृंदावन में नहीं विराजते हैं, वहां विराजते हैं। आप लोग करौली गए होंगे, वहां कैला मैया भी हैं और करौली में कौन है? मदन मोहन जी। ये मदन मोहन जी करौली में प्रकट नहीं हुए, कहां हुए थे? वृंदावन में। जब मुगल आक्रांताओं ने आक्रमण किया तो वृंदावन से सभी ठाकुरों को बाहर किया गया, क्योंकि ये अकबर, ये महाराज मंदिरों को तोड़ रहा था और तोड़े ही इन्होंने मंदिर। गोविंद देव जी ये कहां विराजते हैं? ये जयपुर में विराजते हैं आज। ये लौट करके नहीं आए, वहीं रह गए। गोविंद देव जी, गोविंद देव जी का पुराना मंदिर आज भी है वृंदावन में, रंगनाथ मंदिर के पास में। प्रिय सज्जनों, अभी मात्र ये मंदिर 1 मंजिल है, बहुत ऊंचा है। ये 7 मंजिल का था और उसके ऊपर 7वीं मंजिल पर शिखर पर दिया जलता था। दिल्ली में बैठा हुआ वो अकबर, उसने देखा कि ये इतना प्रकाश कहां से आ रहा है। अंतरी मंत्री संतरियों ने बताया वृंदावन में मंदिर है, तो उसने ठान लिया कि वृंदावन में जितने भी मंदिर हैं उन सबको तोड़ देंगे। ये आया तोड़ने के लिए। तो गोविंद देव जी के मंदिर के पास में एक हनुमान जी का मंदिर है। जब ये अकबर आया ना महाराज तोड़ने के लिए, हनुमान जी महाराज ने जब तक 6 शिखर टूट गए, 6 मंजिल टूट गई, भगवान से आदेश मांगते रहे, प्रभु कुछ आदेश करो, आदेश करो। भगवान बोले चुप रहो। 7वीं मंजिल नीचे वाली मंजिल तोड़ने वाला था ये, तो भगवान ने कह दिया हनुमान जी अब अपनी लीला दिखाओ। हनुमान जी महाराज ने ऐसी लीला दिखाई, वहां देखते 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 महाराज इतनी मधुमक्खी, इतने भौरे, इतने प्रकट हो गए हैं महाराज। जितनी भी अकबर की सेना थी वो सबको महाराज मूर्छित कर दिया और सब वहीं मर गए। बलदेव में दाऊ जी का मंदिर है। कौन कौन गए हैं जरा हाथ ऊपर करना। बहुत लोग गए हैं। और मेरा तो ये सौभाग्य है कि मेरे कुल के जो देवता हैं वो बलदाऊ जी महाराज हैं। मेरे कुल देव है बलदाऊ जी महाराज, हमारी सेवा है वहां पर। अभी बाबूजी बता रहे थे कि हम वहां 56 भोग करके सेवा करके आए हैं। बहुत अच्छी बात है, बड़ी कृपा है। एक बार ताली बजाओ बाबूजी के लिए। बलदाऊ जी मंदिर की भी ऐसी कथा है। जब वो अकबर आया उसने सुना कोई बलदाऊ जी, बलदेव में दाऊ जी का मंदिर है, बड़ा प्रतापी देव है वो। अकबर आया, मथुरा से अकबर चला, कहां के लिए? बोलो बोलो, बलदेव के लिए। कितनी दूरी है मथुरा से? थोड़ी सी दूरी है, 20-22 ऐसा ही किलोमीटर होंगे। पूरी रात भर मुगलों की ये अकबर की सेना चलती रही, लेकिन प्रिय सज्जनों मथुरा से दाऊ जी नहीं पहुंच पाए। सवेरे अकबर ने पूछा भैया ये कौन सी जगह है? बोले मथुरा है। दिन भर फिर चला, रात भर फिर चला, सुबह पूछा भैया ये कौन सी जगह है? बोले मथुरा है। पहुंच ही नहीं पा रहा, पता नहीं कहां चल रहे ये लोग। बढ़ती जा रही है जगह, बढ़ती जा रही है। अकबर समझ गया ऐसे तो दाऊ जी नहीं पहुंच सकते। एक चौबे को पकड़ लिया मथुरा में, पंडित जी थे, मुझे दाऊ जी तक पहुंचाओ, अगर नहीं पहुंचाते हो तो तुम्हें यही मार देंगे। अब चौबे जी ने दाऊ जी से प्रार्थना करी, दाऊ जी महाराज अब तो कुछ ना कुछ लीला करनी पड़ेगी। दाऊ जी बोले ठीक है आने दो। वो चौबे जी महाराज दाऊ जी तक लेकर के पहुंचे, और जैसे ही दाऊ जी तक पहुंचे महाराज, अकबर ने जैसे ही सेना ने आक्रमण किया दाऊ जी के मंदिर में, तो उन जितने भी अकबर के सेनापति थे, सेना थे, जितने भी पूरा महाराज सेना को लेकर के गया था, किसी के हाथ काम नहीं करें, किसी के पैर काम नहीं करें, जो जैसे खड़े थे वैसे ही अकड़ करके खड़े हो गए मुर्दे की तरह, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। समझ गया ये अकबर वाला प्रतापी देव है। तो अकबर ने कहा अगर हमारी सेना ठीक हो जाती है दाऊ जी महाराज, तो मैंने सुना है यहाँ मन्नत पूरी होती है, अगर मेरी ये मन्नत पूरी हो जाती है तो मैं हीरों से जड़ा हुआ एक हार पहनाएंगे। और देखते ही देखते पूरी सेना ठीक हो गई है
और प्रिय सज्जनों, वो अकबर ने हीरे का एक हार दाऊ जी महाराज को पहनाया था। आज भी वो मंदिर में रखा हुआ है। विशेष उत्सव पर वो हीरे का हार आज भी बलदाऊ जी को पहनाया जाता है। और फिर अकबर ने निर्णय लिया कि अब दाऊ जी में हम कुछ उत्पात नहीं करेंगे। पूरी सेना वहां से लौट गई। ऐसा हमारा वृंदावन है। और अब हमने सुना गोविंद देव जी का और मदन मोहन जी का, और अब हम गोपीनाथ जी के बारे में सुनते हैं। ये गोपीनाथ जी कैसे हैं, सुनना ध्यान से। ये गोपीनाथ जी ऐसे हैं भैया, एक बार कोई राजा इनके लिए घड़ी ले, विदेशी कोई व्यक्ति आया, अंग्रेज आया, क्षमा करना, कौन आया, अंग्रेज आया। और इसने कहा कि भाई भारत में मंदिर होते हैं, मंदिरों में भगवान होते हैं, क्या भगवान में प्राण होते हैं? पुजारी जी ने कहा हाँ होते हैं। गोपीनाथ जी के मंदिर में ही खड़ा था, एक घड़ी लेकर के आया और बंद घड़ी थी, उसमें सेल नहीं थे। वो अंग्रेज ने कहा अगर ये घड़ी भगवान को पहना दो, चलने लग जाएगी, तब हम जानेंगे कि भगवान में प्राण है। पुजारी जी ने भगवान से प्रार्थना करी, गोपीनाथ जी से, और वो घड़ी ला करके गोपीनाथ जी को जैसे ही पहनाई है और हाथ में पहनते ही घड़ी टिक टिक करके चलने लग गई है। और आज भी गोपीनाथ जी, सुन लीजिएगा, आज भी गोपीनाथ जी वो घड़ी को पहने हुए हैं और जिसमें सेल भी नहीं है और लगातार टिक टिक करके चल रही है। ऐसे हमारे गोपीनाथ हैं। और गोपीनाथ को कैसे प्रकट हुए थे, ध्यान से सुनो। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारे गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारे गोपीनाथ। मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो। है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन, हो। वृंदावन प्यारो वृंदावन। ए जी वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। राधे राधे। उठाइए पूरे पूरे हाथ। क्या हो? पहले ठाकुर कौन है, गोविंद देव जी, और दूसरे मदन मोहन जी, तीसरे गोपीनाथ जी, अब चौथे हैं राधा रमण जी, जो मैंने सुनाया था ना अभी सालेग्राम बाबा। हाँ हाँ सुनिए। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो सालेग्राम। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो सालेग्राम। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम।